झनक का जो भी एड शूट हुआ होता है तो वो सबके सामने आने वाला होता है, लेकिन अब घर पे भी कुछ ऐसे आरोप लग जाते हैं अनिरुद्ध पे ना, जो सच में उसे झनक की नजरों में और ज्यादा ही गिरा देते हैं। तो सच में मजेदार भी है ये। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो सृष्टि और तेजस की कन्वर्सेशन ये होती है। अब यहाँ पे तेजस उसकी बात को मान जाता है कि हाँ, एक काम कीजिए, आप भी किसी ऐसे आदमी को तलाश कीजिए जो मेरी तरह हो बहू हो, जिसे हम नकली दूल्हा बना करके मंडप में बिठाएंगे। इधर में जब झनक अपने कमरे में होती है तो वहाँ पे अनिरुद्ध की पूरी फैमिली पहुंच जाती है, और अब वो लोग के मन में कुछ ऐसे चल रहा होता है ना कि जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो एक बात बताओ कि एक रात तुम लोग अकेले साथ में थे, उस रात क्या हुआ था। अब झनक बिना चाहते हुए सारी बात बता देती है, क्योंकि डर भी रही होती है। जब ये तेजस से भाग रहे थे उस रात तो कितनी परेशानी से वो लोग श्रीनगर से बाहर निकले थे। अब ये सारी बातें जैसे पता चलती है ना, तो फिर भी अर्ची को भरोसा नहीं हो रहा होता। उसको लगता है कि झनक झूठ बोल रही है। तो अब यहाँ से ना झनक का ना जो सहन शक्ति होता है वो खत्म हो जाता है, वो भी गुस्सा करने लगती है। आप जो बातें मुझसे पूछ रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप बाबू साहब से पूछ लीजिए। अरे ये हॉल में चले जाते हैं, लेकिन इसको अब घर के जो नौकर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, ताकि झनक से बहुत ज्यादा काम करवाएंगे ये लोग, और शादी तक ना इसे बहुत ज्यादा बिजी रखे, जब तक सृष्टि किसी लड़के को नहीं खोज लेती। अब जब हॉल में आती है और पूरा झाड़ू लगाने लगती है, तब तक अनिरुद्ध वहां पे आ जाता है, और जब उसको देखता है ये काम करते हो ना तो बहुत गुस्सा होता है, उसको ये काम करने से रोकता है। लेकिन अब जो झनक को मन में चल रहा होता है ना, वो सारी बातें बोल देती है। उसकी कुछ ऐसे आरोप होते हैं ना जो सच में अनिरुद्ध पहली बार अपनी जिंदगी में सुन रहा होता है। पहले की जब भी झनक के साथ में वो होता है तो झनक खुद को अनसेफ फील करती है, और उसको लगता है कि शायद ये कुछ गलत कार्य ना कर दे। दूसरी, ये झूठ बहुत बोलता है, और एक है कि भाई वो लड़कियों के पीछे जाता है। अब जब ये आरोप उसके ऊपर लगता है ना, खुद ही हैरान रह जाता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सब कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह जाकर के मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए, लेकिन तुम हो कि मेरे आरोप लगाई जा रही हो। मैं तुम्हें बता देता अगर तुम मेरे घर पे नहीं होती तो। ये भी बड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वो बोल देती है कि ठीक है, मेरे पे जो चिल्ला रहे हो, अगर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। अब ये तो इनडायरेक्टली धमकी देने लगती है, और अब ना भाई दुश्मनी पे इनकी बात आ जाती है। अब झनक के मन में ना उसके लिए कोई प्रेम भावना नहीं है, लेकिन जलस बहुत ज्यादा है। वो अर्जी के साथ में जो उसकी बातें हैं उस बात से बिल्कुल बहुत ज्यादा ये अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब से अनिरुद्ध ने उसको बचाया है तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्यार इसके दिल में हुआ है कि नहीं, अनिरुद्ध इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब भी वो अर्जी के साथ उसको देखते हैं ना, तो इसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। अब यहाँ पे ये ना अर्जी और इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की पूरी कोशिश करने लगती है। आग तो लगा ही देती है। जब यहाँ पे अर्जी आ जाती है इसकी बातों को सुन करके कि हालांकि वो पूरा बाहर तक आवाज आ रही है, तो अनिरुद्ध तो बोलता है कि नहीं ये तो पागल है, और यहाँ पे भी झूठ बोलने लगता है कि अरे वो शादी की बातें कर रही थी ऐसे ऐसे। लेकिन अनिरुद्ध की बात क्या है कि मैं किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, किसी ऐसे अरे गरे से। यहाँ ना उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी लगा देती है कि अनिरुद्ध अपनी बीवी से डरता है। बोलती है हाँ डरना भी चाहिए अपनी बेबी से। और ये बातें धीरे धीरे ना बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। जो आग लगाई होती है तो अनिरुद्ध और इसके बीच में थोड़ा सा झगड़ा होने लगते हैं, और बस इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है वो मजेदार होता है कि अब देखो बात ऐसी है ना कि जो लोग आते हैं, जो एड शूट हुआ था वो बाहर आएंगे, पूरे बैनर्स लगेंगे सभी जगहों पे, और एक छोटी सी पार्टी है तो उसमें झनक को इन्वाइट करना चाहते हैं। वो एक और एग्रीमेंट को साइन करते हैं अनिरुद्ध के कहने पर उसे, और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है, तो 2-4 एग्रीमेंट और बाद में साइन हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे सृष्टि को पता चलती है तो वो अर्ची को बोल करके वो ये साफ बोल देती है, साफ क्लियर कर देती है कि तुम्हें जा करके वहाँ पे तमाशा करनी है। मतलब वहाँ जा करके बता देना है कि तुम्हारी मेड है झनक, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग अनिरुद्ध और इसके बीच में क्रिएट की थी, तो इसका एक बहुत अच्छा खासा फायदा ये होता है कि वो अर्ची को ही रोक देता है कि नहीं, अर्ची को जाने नहीं देता। कई जगहों पे झूठ बोल करके इधर उधर की बातों में अर्ची को फंसा देता है, जहाँ पे अब बेचारी का प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और झनक फाइनली यहाँ पे भी जीत जाती है। और अब उसके पास भी पावर्स आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, जो सच में उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। अब देखना और मजेदार होगा ना कि ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई है जो जेलस वाली, ये कहाँ तक आगे बढ़ती है। खैर जो भी बंदा आने वाला है झनक के लिए लेकर के वो आएगी, उससे तो अनिरुद्ध की दुश्मनी होना ही है। मजा तो आएगा ही। देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है।